वेलकम है मेरे हर एक भाई हर एक बहन का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म और आज की इस ईवीएस की क्लास में। आज की दोस्तों क्लास बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। तो टॉप 20 क्वेश्चन आपके लिए पर्यावरण के लाया हूं। अगर आप सीटीटी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप यूपीटीटी देने जा रहे हैं तो तैयार हो जाइए, पूरी क्लास को फुल वॉच कीजिएगा और एक से एक एनसीईआरटी बेस में आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आया हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और आपको अगर पर्यावरण और मैथ के और वीडियो चाहिए तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, आपको सारे वीडियो एक पास मिल जाएंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ और ये धांसू सा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है? दोस्तों आपका यूट्यूब चैनल जो एवन एजुकेशनल हब है ये आपके मैथ और ईवीएस के लिए शानदार तरीके से सॉल्व करने के लिए जाना जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपका है और इसे हम बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा आवाज में दिक्कत हो सकती है क्योंकि इस समय जाड़े का मौसम है और थोड़ा सा किसी कारणवश गला थोड़ा खराब हो गया है, तो मैनेज कर लीजिएगा। तो शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कौन सी सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन ए है नीलगिरी, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी आपका माउंट एवरेस्ट। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका मैं बता दूं, ऑप्शन बी है अरावली आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। जिस चीज के लिए चैनल जाना जाता है उस चीज को मैं क्लियर करूंगा। दोस्तों पूरी डिटेल से हम लोग पढ़ाई करते हैं। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से पर्वत होते हैं दोस्तों? एक तो आपका वलित पर्वत होता है, एक वलित पर्वत होता है आपका, एक आपका भ्रंशोत्थ पर्वत होता है, क्लियर है, भ्रंशोत्थ पर्वत, और तीसरा आपका ज्वालामुखी पर्वत होता है। तो आपकी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आपकी अरावली है। वलित पर्वत श्रृंखला कैसी होती है? जिसकी सतह दोस्तों उबड़ खाबड़ होती है और आपकी जो शिखर होता है वो शंक्वाकार होता है, उसे वलित पर्वत श्रृंखला कहते हैं। क्लियर है? तो बहुत अच्छे से उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर धांसू सा क्वेश्चन है। माउंट किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? ऑप्शन आपके पास है अफ्रीका, बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, आपका सी ऑप्शन है जापान और डी ऑप्शन है भारत। तो इसका फिलहाल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो स्थित है और यह कैसा पर्वत है? आपका ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत है आपका। जापान का फ्यूजियामा जो है यह भी आपका ज्वालामुखी पर्वत है। तो वीडियो में मजा आ रहा हो तो फुल वॉच कीजिएगा, मेरा बार बार आपसे निवेदन है, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत शानदार क्वेश्चन एनसीईआरटी से छांट के लाया हूं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा पठार है? ऑप्शन आपके पास है 4, तिब्बत का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार या दक्षिण के पठार। तो विश्व के सबसे ऊंचे पठार की अगर मेरे दोस्त बात आएगी तो तिब्बत का पठार लगाइएगा और ऑप्शन आपका कौन सा? ए सही होगा। अच्छा, दक्कन का पठार किससे बना है दोस्तों? बेसाल्ट सैलो से बना है। अगर आ जाए बेसाल्ट सैलो से कौन सा पठार बना है तो दक्कन का पठार बना है। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका तिब्बत का पठार हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों आपके 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर धांसू सा क्वेश्चन है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए गोदावरी नदी, महानदी या स्वर्ण रेखा या भागीरथी। तो गोदावरी नदी की बात करें दोस्तों तो इसे हम बृहद गंगा या वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा, वृद्ध नदी आपकी है या वृद्ध गंगा बोले, और दक्षिण की गंगा भी गोदावरी को बोलते हैं। बी ऑप्शन महानदी है। महानदी ये कहाँ है? उड़ीसा में। इस पर आपका डैम बनाया गया, हीराकुंड डैम। अब यहां से भागीरथी नदी, आपकी भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है, कहां? उत्तराखंड में। आपका ऑप्शन फिलहाल कौन सा सही है? हुंडरू जलप्रपात जो है स्वर्ण रेखा नदी पर कहां स्थित है? झारखंड में दोस्तों, झारखंड में स्थित है आपका। और झारखंड से स्थित आपका एक और क्वेश्चन बनता है, जमशेदपुर जो स्टील के लिए फेमस है वो कहां है? झारखंड में है। और स्वर्ण रेखा के किनारे कौन सा शहर है? आपका रांची शहर है। क्लियर है? तो बढ़े दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर दोस्तों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है एक बार फिर से। कौन सी जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है? अब यहां देखिएगा दोस्तों, 2 देश ऐसे हैं आपके, श्रीलंका और मालदीव, जिनकी समुद्री सीमा भारत से लगती है। तो इस जो श्रीलंका से सीमा लगती है उसका नाम क्या है? श्रीलंका जल संधि या पाक जल संधि या तमिल जल संधि या रामेश्वर जल संधि। अब यहाँ आपके मन में कई सारे क्वेश्चन उठ रहे होंगे, लेकिन अगर आप
में से कोई सोच रहा है कि पाक जल संधि सही है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका 100%, यानी यूं कहें कि 101% सही आंसर है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो संधि है उसे हम पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन आपका शानदार एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी सतह परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत जो होती है क्या कहलाती है? ऑप्शन 4 है, आपको जवाब देना है। ऑप्शन ए है सैल, ऑप्शन बी चट्टान, ऑप्शन सी क्रोड या ऑप्शन डी परपटी। तो दोस्तों आपका पृथ्वी की जो सतह है उसकी सबसे ऊपरी भाग जो होता है उसे परपट्टी बोलते हैं, यानी ये सबसे पतला भाग होता है। उसके बाद का भाग दोस्तों मेंटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेंटल। और सबसे नीचे आपका क्रोड होता है। तो आपका सैल से कोई मतलब नहीं है, चट्टान से आपका कोई मतलब नहीं है। क्रोड क्या होती है? सबसे निचली परत होती है। परपट्टी जो होती है वो आपकी सबसे ऊपरी परत होती है। और परपट्टी के बाद आपका 2900 किलोमीटर नीचे तक क्या होता है? मेंटल पाई जाती है। क्लियर है? तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर जो आपका हो जाएगा वो आपका परपट्टी हो जाएगा। अब बढ़ेंगे दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और सॉल्व कर दीजिए धुआंधार तरीके से। स्टूडेंट मेरे हैं तो कहीं भी जरा भी डाउट नहीं रहना चाहिए। शानदार तरीके से चीजों को क्लियर करते हैं यार। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सेल को किस नाम से जाना जाता है? जरा सा गलत प्रिंट हो गया है। किस नाम से जाना जाता है? बेसाल्ट सेल, अग्नेय सेल, द्रवित सेल, क्रोड सेल। और ये दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है। तो जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो इस प्रकार जो सेल बनती है उसे दोस्तों आग्नेय सेल का नाम दिया जाता है। क्या? आग्नेय सेल का नाम दिया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया आपका। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, किस में मापी जाती है? ऑप्शन है आपके पास डेसिबल, डॉप्सन, रिक्टर स्केल पर, घन मीटर। तो आपका अगर आप नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए यहां से। डेसिबल क्या है दोस्तों? ध्वनि को मापने की इकाई है, और जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। डॉप्सन क्या है? ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है डॉप्सन। अब रिक्टर स्केल, अच्छा ओजोन परत जो है इसे कहां पाई जाती है दोस्तों? समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। और ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी मनाया जाता है। क्लियर? तो बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं एक क्वेश्चन से। ऑप्शन सी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रिक्टर स्केल पर। 9 नंबर की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। 9 नंबर आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है मध्य एशिया, ऑप्शन बी वेनेजुएला, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो स्टेपी जो है आपके, अब यहां से देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों वेल्ड पाए जाते हैं, वेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में दोस्तों प्रेयरी पाए जाते हैं। वेनेजुएला में लानोस पाए जाते हैं, लानोस घास के मैदान। तो आपका फिलहाल आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। स्टेपी आपका मध्य एशिया में पाए जाते हैं। और वेनेजुएला यानी लानोस को छोड़कर, लानोस आपका जो है वो क्या है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। क्या है? उष्णकटिबंधीय है। बाकी आपका मध्य एशिया यानी स्टेपी, प्रेरी और वेल्ड, ये सब आपके शीतोष्ण कटिबंधीय हैं। क्या? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। तो अच्छे से पूरे पेपर को, पूरे वीडियो से बहुत अच्छा क्लियर करेंगे ताकि हम पेपर में बहुत अच्छा कर सके। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? वेनेजुएला, उत्तरी अमेरिका, ब्राजील, कनाडा। तो आपका एक ट्रिक होती है, रुक, चीन, चीन अब आ, ऐसी एक ट्रिक होती है। तो आपका रुक यानी रू से आपका रूस हो गया, का से कनाडा हो गया। यहां बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि रूस तो जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा देश है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन आपका जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। तो रुक का मतलब कनाडा आपका है। तो कनाडा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है आपका कनाडा। क्लियर है? तो बढ़े 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी शानदार आपकी स्क्रीन पर है, यहां से देख लेते हैं। क्वेश्चन में जरा नंबरिंग में दिक्कत हो गई है, चलो कोई बात नहीं,
हमें मैटर से अपने मतलब है। सुंदरवन डेल्टा स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों? गंगा एवं यमुना, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, महानदी एवं झेलम, कृष्णा एवं कावेरी। सुंदरवन डेल्टा दोस्तों कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। और कौन सा राज्य है आपका? वेस्ट बंगाल है। कहाँ? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों पर। क्लियर है? आपके सुंदरवन में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है आपका आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। तो यहां से देखेंगे क्या है। मध्य प्रदेश दोस्तों आपका, मध्य प्रदेश में कान्हा किसली आपका टाइगर रिजर्व है, यानी कान्हा किसली नेशनल पार्क है, आपका पेंच नेशनल पार्क है। और यहाँ दोस्तों हीरे की खान पाई जाती है, मध्य प्रदेश के पन्ना में हीरे की खान पाई जाती है। गुजरात आपका एशियाई सिंह के लिए फेमस है, किसके लिए? एशियाई सिंह के लिए फेमस है। गिरी नेशनल पार्क यहाँ पे है सौराष्ट्र में, वहाँ आपका सिंह के लिए फेमस है। कर्नाटक आपका सबसे ज्यादा, भारत का सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादक राज्य है। कॉफी जो पेय पदार्थ आपका होता है, कॉफी उत्पादक राज्य है। क्लियर है? आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा अभ्रक पैदा करता है। अभ्रक यानी माइका इंग्लिश में बोलते हैं आपका, और माइका का यूज इलेक्ट्रिक के उपकरणों में होता है। और यहां से आंध्र प्रदेश से दोस्तों एक चीज और क्लियर होती है, यहां पे तंबाकू अनुसंधान संस्थान है। क्या है? तंबाकू अनुसंधान संस्थान है आपका, कहां? राजमुंदरी में। राजमुंदरी में तंबाकू अनुसंधान संस्थान है। तो क्लियर हो गया यहां से कई सारे क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सत्यमंगल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आपका असम, और ऑप्शन डी तमिलनाडु। क्लियर? तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सत्यमंगल वन्य जीव अभ्यारण्य, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। आपका तमिलनाडु बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तराखंड में आपका हेली नेशनल पार्क है, जिसे हम लोग जिम कार्बेट नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार है, नवाबगंज पक्षी विहार है। और यहां से एक चीज अभी यूपी टेट में पूछी गई थी कि आपका जो दुधवा टाइगर रिजर्व या दुधवा नेशनल पार्क है वो कहाँ है? तो वो भी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है, जहां से मैं बिलोंग करता हूं। लखीमपुर खीरी जिले में आपका दुधवा नेशनल पार्क है। असम का दोस्तों काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है असम में है। तो ये किसके लिए फेमस है? आपका काजीरंगा जो है एक सिंगी गेंडे के लिए फेमस है। क्लियर है? तो जब भी बात आएगी काजीरंगा की तो असम लगाएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और शानदार क्वेश्चन एक और आपकी स्क्रीन पर। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आपका नगर पालिका से, या पंचायती राज से, या आपका दल बदल कानून से, या आपके इनमें से कोई नहीं। तो 73वां संविधान संशोधन दोस्तों, 74वां आपका जो संविधान संशोधन है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है, यानी नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 73वां संविधान संशोधन जो आपका संबंधित है पंचायती राज से संबंधित है। और पंचायती राज शुरू कहां से हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था आपके राजस्थान राज्य से शुरू हुई थी। राजस्थान राज्य के किस जिले से दोस्तों? नागौर जिले से शुरू हुई थे। क्लियर है? अब आपको बताना है किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में यह शुरू हुई थी। कमेंट बॉक्स में सारे दोस्त मेरे बताएंगे। बढ़ेंगे दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, डबल स्टार बना के नोट कीजिएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काले वन कहां पाए जाते हैं? जर्मनी, फ्रांस, रूस या अफ्रीका? तो आपका इसमें काले वन, जब बात आएगी काले वन कहां पाए जाते हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। जर्मनी में दोस्तों काले वन पाए जाते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन आपका, पीलिया किस अंग का रोग है? अच्छा, पीलिया आपका जो है इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? जॉइंडिस बोलते हैं। क्लियर है? इसका आपका ऑप्शन पहला क्या कह रहा है? फेफड़े, ऑप्शन बी गुर्दा, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी आपका हृदय। पीलिया किस अंग का रोग है दोस्तों? यकृत का रोग है। पीलिया होने से आपका लीवर डैमेज होता है। क्लियर है? जिसको पीलिया होता है उसका लीवर डैमेज हो जाता है। और यहां से एक क्वेश्चन बनता है जो आपका यूपीटीटी परीक्षा में भी पूछा जा चुका है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्लियर? तो बहुत अच्छे से पूरा मैंने आपको सही बिल्कुल अच्छे से क्लियर
क्लियर करवाने की कोशिश की है। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ यानी 17 नंबर सवाल की तरफ बढ़ेंगे। जवाई के जंगल जो है किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी आपका सिक्किम। तो आपका जवाई के जंगल की बात होगी तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? राजस्थान मेरे दोस्तों सही हो जाएगा। और राजस्थान में आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, केवलादेव आपका जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो जिसका पुराना नाम क्या है? भरतपुर पच्छी बिहार। भरतपुर पच्छी बिहार कहां स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और किसके लिए फेमस है दोस्तों? साइबेरियन सारस के लिए। किसके लिए? साइबेरियन सारस के लिए फेमस है। कहां से यार क्वेश्चन आ सकते हैं? इससे बाहर कुछ आएगा क्या? बहुत धांसू तरीके से आपके क्वेश्चन इसमें से बहुत फंसने वाले हैं, तो सारे वीडियो वॉच किया कीजिए। और मैथ और ईवीएस के मैं वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश किया करता हूं। और पर डे आपका जो टाइमिंग है उस टाइम मैं आपको कम्युनिटी पर इन्फॉर्म कर देता हूं, तो बिल्कुल आप लोग अलर्ट रहा कीजिए। और जैसे ही वीडियो आए आपको देखना है, फुल वीडियो वॉच करना है। और चैनल मैंने अभी तक नहीं बोला है लेकिन अब बोल रहा हूं कि चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिस दिन आपकी भर्ती हो जाए, जिस दिन आप नौकरी पा जाना, उस दिन आकर चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये बात मैं ताल ठोक कर कह रहा हूं, तो चैनल को फिलहाल सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर स्टडी कीजिए। 80 नंबर क्वेश्चन आपका नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? आपका ऑप्शन है असम, ऑप्शन दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन गोवा, चौथा ऑप्शन आपका अरुणाचल प्रदेश। तो नामदफा की दोस्तों बात आएगी तो आपका क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश सही हो जाएगा। अब याद कैसे रखेंगे दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश का आपका पुराना नाम क्या है? नेफा नगर। क्या है? नेफा नगर। तो नामदफा नेफा, नामदफा नेफा, नेफा किसका पुराना नाम? अरुणाचल प्रदेश का। क्लियर है? तो नामदफा कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। गोवा में क्या है? सलीम अली बर्ड सेंचुरी है दोस्तों, सलीम अली बर्ड सेंचुरी। और सलीम अली को भारत का पक्षी वैज्ञानिक भी बोला जाता है। बाकी मैं आपका क्लियर कर चुका हूं असम और उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपका हेली नेशनल पार्क है जिसका पुराना नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। असम में काजीरंगा की बात जब आएगी तो असम ठोकेंगे। क्लियर है? 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी है सोडियम, ऑप्शन और डी है आपका जिंक। तो रक्त में पाई जाने वाली कौन सी धातु है? हम सभी को पता है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है, लोहा। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है, यहां से कई सारे क्वेश्चन आपके जनरेट होते हैं। रक्त का जो प्रवृत्ति है या प्रकृति है, नेचर कैसा है दोस्तों? क्षारीय है। क्या है? क्षारीय है। तो इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। क्लियर? बहुत अच्छे से। हेमेटोलॉजी इसके अध्ययन को बोला जाता है। क्लियर? हेमेटोलॉजी इसके अध्ययन को बोला जाता है। यहां तक तो बात क्लियर हो गई। बढ़ेंगे दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो वीडियो पूरा आपने वॉच कर लिया है। उम्मीद करता हूं आपने बहुत कुछ इससे सीखा होगा, बहुत आपको अच्छे क्वेश्चन तैयार हो गए होंगे। 20वां क्वेश्चन आपका है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? ऑप्शन ए है आपका रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी कम्युनल अवार्ड, ऑप्शन सी साइमन कमीशन, ऑप्शन डी पूना पैक्ट। तो किस कानून को दोस्तों काला कानून गांधी जी ने कहा था? आपका जो रॉलेट एक्ट आया था अंग्रेजी शासनकाल में 1919 में आया था। तो इसमें था क्या कि बिना वारंट, बिना कोई पूर्व सूचना के सीधे गिरफ्तारी कर ली जाती थी और सीधे जेल में ठूस दिया जाता था। तो इसी कानून को गांधी जी ने काला कानून कहा था, ब्लैक लॉ। तो क्लियर? आज के इस वीडियो के दोस्तों 20 क्वेश्चन मैंने बहुत धांसू तरीके से क्लियर किए हैं और आगे भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दमदार तरीके से स्टडी कीजिए। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। आप सब अपना प्यार बनाए रहिए। जय हिंद।